स्वर्ग की चर्चा सुनाई है। एक बार वशिष्ठ बृहस्पति जी का अपमान इंद्र के द्वारा हो गया। कुपित होकर के कुछ कहा नहीं, अंतर ध्यान हो गए हैं बृहस्पति जी महाराज। अब बिना गुरु के स्वर्ग का राजा क्या करे, परास्त होने लगा दैत्यों से। गुरु जी मिल नहीं रहे हैं, तो विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के संतान को अपने गुरु के रूप में वर्ण किया है। लेकिन यह विश्वरूप असुर अंश से उत्पन्न हुआ था, इसलिए देवताओं के लिए तो हवन में मंत्र पढ़ता ही था, आहुति देता ही था, साथ ही साथ दैत्यों को भी देता था। दोनों पार्टी का था, ना इधर का ना उधर का, दोनों तरफ का था। एक दिन इंद्र ने इस विश्वरूप को इस प्रकार का कर्म करते हुए देखा। कुपित होकर के इसके मस्तक को काट दिया है, वज्र मस्तक को चक्र से तलवार से काट दिया है। जैसे ही पता चला त्वष्टा को, विश्वरूप का वध इंद्र ने किया है। कुपित होकर के अग्नि कुंड से वृत्तासुर को प्रकट किया है, और वृत्तासुर इंद्र पर प्रहार करता है, बड़ा बलवान है। ऐरावत हाथी के सहित वित्तासुर को, देवराज इंद्र को उदरस्त कर लेता है। इतना बड़ा बलवान पहलवान और दुर्दांत दैत्य वृत्तासुर परेशान हो गए। देवतागण की कैसे इस असुर पर विजय प्राप्त किया जाए। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया है कि दधीचि ऋषि के अस्थि को लेकर के यदि वज्र बनाया जाए तो उस वज्र से इसकी मृत्यु होगी। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की है और दधीचि ने अपना अस्थि दान दिया है। उस अस्थि को विश्वकर्मा ने वज्र के रूप में परिवर्तित किया है, और उस वज्र को देवराज इंद्र को प्रदान किया गया। और उस वज्र को लेकर के वृत्तासुर का पेट चीर करके इंद्र बाहर निकले हैं और वृत्तासुर का वध हुआ। इतना बड़ा बलवान यह वृत्तासुर, यह है कौन? बोले पूर्व जन्म का चित्रकेतु नामक राजा है। इसकी 1 करोड़ पत्नियां थीं, 99,99,999 बांझ थी, एक के बेटा हुआ। नारद जी ने उसे भी तपवा के धर दिया, जाके भड़का दिया, बोले ले एक के बेटा है, तुम सब खाली पड़ी हो, यही राम महारानी बनेगी। तो उन सब लोगों ने जहर खिला के उसे भी मार डाला। जय सिया राम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, नारद जी जब नाराज हुए तो यही तो कहते हैं, चित्रकेतु कर घर उन घाला। सप्तऋषि जाकर के यही तो सिखा रहे हैं पार्वती को कि जैसे चित्रकेतु का घर बर्बाद किया है पार्वती, वो नारद तुम्हारा भी जीवन ताप देगा। बेटी हमारी बात मानो। दिव्य विमान पर संकर्षण देव के द्वारा दिए गए दिव्य विमान पर बैठ करके हिमालय में भ्रमण कर रहा था। एक बार कैलाश पहुंचा, माता पार्वती को गोद में बिठा करके भगवान शंकर अर्धनारेश्वर रूप में ऋषि मुनियों को धर्म का उपदेश कर रहे थे। विमान में बैठा हुआ वृत्तासुर चित्रकेतु हंस पड़ा। माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। इस चित्रकेतु को वरदान था कि तुम्हें किसी का श्राप नहीं लगेगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। बिना जाने माता पार्वती ने श्राप दे दिया। शंकर जी हंसने लगे। पार्वती जी ने कहा, आप हंस क्यों रहे हो? इसने आपके लिए कठोर शब्द कहे। शंकर जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तुमने श्राप दे दिया, ये नहीं सोचा कि इसको श्राप लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि नहीं चाहेगा तो तुम्हारा श्राप व्यर्थ हो जाएगा, वाणी खाली चली जाएगी। लेकिन चित्रकेतु ने कहा, चिंता मत करिए मां, मैं आपके श्राप को शिरोधार्य करूंगा। पार्वती जी ने वरदान दिया है कि तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान की भक्ति नहीं भूलोगे। भैया मेरा श्राप रख लिए, इसलिए आशीर्वाद है, वचन पूरा किया है ना। इसलिए यह वृत्तासुर दैत्य होते हुए भी भगवान का भक्त है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। स्तुति कर रहा है भगवान का मरते समय वृत्तासुर, और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वृत्तासुर की उत्पत्ति और पूर्व चरित्र को